वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में जो है वो इनिशियली हमने फर्स्ट हाफ में तो एक अच्छी अपसाइड देखी। फिर सेकेंड हाफ की शुरुआत जो है वो आप कह लीजिए छोटी मोटी करेक्शन के साथ हुई। मार्केट ने डिप लिया, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स मार्केट ने डिप लिया। उसके बाद रिकवरी मार्केट के अंदर आई काफी शार्प। तो आज की मार्केट का हल्का सा रिव्यू दे दें, और एक एंटिसिपेशन थी मार्केट में बाय द वे कि सेकंड हाफ में जो है वो थोड़ा बहुत सेल ऑफ नजर आ सकता है, लेकिन रिकवरी आ गई टुवर्ड्स एंड। इसकी क्या वजह थी? देखिए, आज हमने मार्केट में देखा कि मार्केट 66,130 पर क्लोज हुई। 679 पॉइंट्स का इंक्रीज था। फर्स्ट हाफ में भी मार्केट कुछ 700 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। सेकंड सेशन में हमने देखा कि मार्केट अच्छी ओपन हुई। हाउएवर फिर कुछ ट्वीट्स इस तरीके के थे और कुछ न्यूज चैनल्स ने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट किया कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो रहे हैं और इलेक्शंस फरवरी में होने का कोई चांस नहीं है। जिसको कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट ने नेगेटिव लिया और उस पर हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट जो है वो जो 700 700 750 पॉइंट्स पॉजिटिव थी वो कम होकर 150 से 200 पॉइंट के दरमियान आ गई थी। हाउएवर मार्केट में जो है वो दोबारा से बाइंग हमने देखी और मार्केट फिर बहुत अच्छा क्लोज होकर 680 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। देखिए, इसको इस एंगल से देखने की जरूरत है कि शायद इलेक्शंस कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। हाउएवर एक दूसरा सेगमेंट कहता है कि मार्केट के लिए इलेक्शंस अगर यही सेटअप रहे तो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। देखिए, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि पॉलिटिक्स का असर इकोनॉमी पे क्या आता है और इकोनॉमी का असर डेफिनेटली मार्केट पर आता है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्शंस हो रहे हैं या अगर केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड हो रहा है, अगर हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर और एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, एज लॉन्ग उसमें तसलसल रहता है, उसमें कंटिन्यूएशन रहती है, तो अगर इलेक्शंस फरवरी में हो जाते हैं वेल एंड गुड। नहीं होते हैं लेकिन हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा कंटिन्यू रहता है और हम आईएमएफ की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और अगले प्रोग्राम पर नेगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक उसका इसका मार्केट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और मार्केट अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा, बेसिकली आज हमने पेनी स्टॉक्स के अंदर भी है ना काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। रिफाइनरीज में सिनर्जी कैप हुआ है, जो के इलेक्ट्रिक की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। पीआईबीटीएल हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑफ लेट। डीओपी हैज परफॉर्म वेरी वेल। तो इनकी इनकी परफॉर्मेंस, इनमें जो परफॉर्मेंस आई है, अगर आप इनको जरा वो कर दें। जी जी। देखिए, हम अपने पहले सेशन जो आपके साथ हमने किया उसमें हम हाईलाइट करते हैं कि एक्चुअल लोग सवाल पूछते हैं कि ये स्टॉक क्यों नहीं चला या मार्केट इतनी अच्छी थी या हमारे स्टॉक क्यों नहीं चले। और हम उन्हें उस वक्त यही गाइड करते थे कि देखें, स्टॉक में जो है वो स्टॉक मार्केट में होता ये है कि ग्रेजुअल होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक्स एक साथ रैली कर जाते हैं। पहले वो स्टॉक्स जो कि बहुत चीप होते हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, वही स्टॉक्स जो हैं वो पहले परफॉर्म करते हैं और उसके बाद मिड कैप्स आते हैं, फिर स्मॉल कैप्स आते हैं और कभी पहले जो है वो पेनी स्टॉक्स का भी वक्त आता है। हाउएवर ये जो पेनी स्टॉक्स में या हम उसको 10 रुपए से जो कम के स्टॉक्स हैं उसमें जो ये रैली हो रही है इसको हम एंटायरली स्पेकुलेशन नहीं कह सकते। कैल में हमने देखा कि बहुत क्लोजली गवर्नमेंट और एसआईएफसी का प्लेटफॉर्म काम कर रहा है कि कैल की डील एग्जीक्यूट हो जाए और उसके जो डील में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और किसी तरह ये किसी इन्वेस्टर्स के पास जो है वो चला जाए। तो आई थिंक उस पर हम देख रहे हैं कि उस पर काफी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमने कैल को परफॉर्म करते हुए देखा। फिर हम देख रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाउएवर बीओपी में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। हाउएवर बीओपी जो है वो एक टाइम्स प्राइस 1 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था। अगर हम देखें तो बीओपी की अर्निंग्स भी 5 से 6 रुपए साल की थी और उसकी मार्केट प्राइस भी 5 से 6 रुपए की थी। तो हमने ये देखा कि जो है वो आज बीओपी में इंटरेस्ट आया है। फिर हमने जो है वो हम नेटवर्क में देखा एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। दी ओनली लिस्टेड मीडिया कंपनी जिसका न्यूज चैनल भी है, जिसका स्पोर्ट्स चैनल भी है, जिसका एंटरटेनमेंट चैनल भी है और जिसका फूड चैनल भी है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है। फिर हमने देखा पीआईबीटीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा गया।
PIBTL में बेसिकली ये बातें आ रही हैं कि शायद उसकी कोई एक्विजिशन हो रही है, और PIBTL एक्चुअली, हम अगर ये मार्केट की रूमर्स को छोड़ भी दिए तो हम देखें कि उसका लास्ट क्वार्टर की बहुत अच्छी अर्निंग आई थी 30 पैसा की, और अब इसका बिजनेस नॉर्मलाइज हो रहा है। और जो पहले ये इनके कार्गोस के वॉल्यूम्स कम होते थे जिसकी वजह से इंपोर्ट कर्व्स की वजह से अब हमने देखा इंपोर्ट्स भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो इस क्वार्टर में भी हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि PIBTL की अर्निंग्स जो है वो 30 पैसे से 40 पैसे के दरमियान है, और सिंस ये लेवरेज पे कंपनी है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, तो PIBTL के लिए पॉजिटिव होगा। तो इसमें से जो है वो जिन स्टॉक्स में हम इन्वेस्टर्स को रेकमेंड यही करते हैं कि जब इस तरीके की पेनी स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में रैली हो, तो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में काम किया जाए जिन स्टॉक्स की अच्छी फंडामेंटल वैल्यू है, जिसकी अर्निंग्स आ रही हैं और जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सिर्फ इस वजह से काम ना किया जाए कि एक सेक्टर स्टॉक चल रहा है या एक छोटा स्टॉक चल रहा है या एक पेनी स्टॉक चल रहा है तो दूसरा भी चलेगा। तो आई थिंक जब मार्केट तेजी होती है तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होता है कि वो तेजी में किसी ऐसे स्टॉक्स में ना फंस जाएं जिसमें उनको बाद में जाकर नुकसान हो और उसमें कोई फंडामेंटल स्टोरी ना हो। तो हम इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस करेंगे कि डेफिनेटली वो इस चीज से जरा कॉशियस रहें, और अगर उन्हें किसी भी किस्म की एडवाइस की जरूरत है तो चेस सिक्योरिटीज की टीम मौजूद है इसके लिए। आप मौजूद हैं, आपसे वो राब्ता करें और आप उनको प्रॉपर्ली गाइडलाइन करें। अच्छा अली भाई, बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी आज मोमेंटम कंटिन्यू रहा है इनिशियली, लेकिन फिर हमने देखा कि इनिशियल जो अपसाइड आई थी पीपीएल के अंदर, वहाँ पे थोड़ी बहुत सप्लाई भी है। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, व्हाट्स योर व्यू इन ऑयल एंड गैस सेक्टर? डू यू थिंक we are done with the rally in oil and gas, or is there enough potential from here onwards in that? देखिए, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OGDC और PPL की अर्निंग्स इस साल 45 रुपए से 50 रुपए के दरमियान होगी, और अगर हम इसको देखा जाए तो ये अभी तक अपने 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी नहीं आए हैं। तो और इसमें अभी भी बहुत सारे ट्रिगर्स आना रहते हैं। इनके कैश फ्लोज इस क्वार्टर में काफी इंप्रूव हो गए हैं जब से गैस प्राइसेस बढ़ी हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट के स्टॉक पाइल को क्लियर करने पर भी काम कर रही है, और हम ये देखेंगे कि रेपोडिक वाली डील पर भी जो है वो दिसंबर में की डेडलाइन है इस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाने की, और मार्च तक SIFC की डेडलाइन के रेपोडिक पर कोई ट्रांजैक्शन प्रॉब्ली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हम ये वाला ट्रिगर, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिगर। फिर हमने ये देखा कि OGDC और PPL की जो होल्डिंग्स है वो एक वेल्थ फंड के अंदर ट्रांसफर हो गई है। हम देख सकते हैं कि कोई भी FDI या फॉरेन इन्वेस्टर्स मिडिल ईस्ट कंट्री से उस वेल्थ फंड में भी आ जाए, और वो OGDC और PPL को करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, वो उस वक्त की वैल्यूएशन डिफरेंट होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि इस सेक्टर में भी बहुत सारे ट्रिगर्स आना रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि मार्केट जिस तरह 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर आ गई है और ENP कंपनीज अभी भी 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि OGDC और PPL में यहाँ से फर्दर अपसाइड आएगी। Perfect. अच्छा भाई, नेक्स्ट वीक आपको क्या व्यू है मार्केट के बारे में, वो भी बता दिएगा। प्लस साथ में जो है वो टॉपिक्स भी अपनी शेयर कर दिएगा, और अल्फा स्टॉक जी में देखिए, कुछ कोई सा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, नेक्स्ट वीक हम ये देखेंगे, नेक्स्ट वीक दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट ये है कि रोल ओवर वीक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंट वीक इवेंट ये है कि आपकी जो दिसंबर ईयर एंड है, ये क्लोजिंग साल का क्लोजिंग ईयर है। हाउएवर उसके बाद वाले वीक में भी हमारे पास ट्रेडिंग डे, मतलब जब हम उसके बाद वाले वीक में आएंगे तो ऑलरेडी 1 जनवरी हो चुका होगा। अ, तो आई थिंक ये जो सिर्फ 2 वीक्स हैं जिसमें हमें जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स को ये करना होगा, अपने जो पोर्टफोलियोज रीअलाइन करने होते हैं। कुछ लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, कुछ लोग अपने बुक क्लोज करते हैं। आई आई एम सॉरी, मैं आपने आपको करेक्ट करूं कि जो है वो हमारे पास अभी 2 वीक्स हैं क्लोज करने में, और ये जो 2 वीक्स है इसी में जो है वो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज रीअलाइन करने होंगे जिनका क्लोजिंग ईयर दिसंबर में है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगले वीक में इस तरीके की 2 एक्टिविटीज होंगी। एक रोल ओवर वीक भी आएगा और आपका क्लोजिंग ऑफ द ईयर भी आएगा। हाउएवर हम मार्केट में ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि फॉरेन फ्लोज मार्केट में कंटिन्यूज आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स की भी अच्छी पार्टिसिपेशन है मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस तरह जो 67,000 का हाई टच किया था और उसके बाद मार्केट करेक्ट हुई थी, इस वीक में हम ये अगले वीक में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट अपने 67,000 के हाई को क्रॉस कर जाए। और अगर आप टॉपिक्स पूछें तो आई वुड स्टिल रेकमेंड OGDC PPL इन ENP, आई वुड रेकमेंड HBL एंड बैंक इस्लामी इन बैंक्स, फार्मास्यूटिकल में सर्ल, हम नेटवर्क एंड सीमेंट्स में मेपल लीफ, फॉजी सीमेंट एंड पाइनियर। ये हमारी टॉपिक्स है और इसमें ही मैंने अपनी अल्फा पिक्स भी शेयर कर दी। Perfect, perfect. Thank you so much, Ariel, for taking out time थैंक for यू, the session. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Allah Hafiz.